गठबंधन का कारवां अलग चल रहा है, एमआईएम अलग से काम कर रही है। पिछले दिनों आप लोगों ने पत्र लिखा था लालू यादव को, क्या उस पत्र का कोई अभी स्टेटस है? कमजोरी की बुनियाद पर नहीं, हम तो अकेले लड़ने में सक्षम हैं और फिर दूसरी पार्टियों से भी हमारा तबादला ख्याल हो रहा है। हमारी उदारता को कहीं न कहीं से गठबंधन के लोगों ने हमारी कमजोरी समझा है। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। आगामी 9 अगस्त के बाद बिहार के प्रत्येक प्रमंडल में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की संयुक्त जनसभा होनी है। हमारे साथ हैं अख्तरुल ईमान साहब, जो कि एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष और विधायक हैं। सर, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव चुनाव से पहले प्रत्येक प्रमंडल में एक जनसभा करेंगे, उसमें पहले तो आपकी पार्टी की भूमिका क्या रहेगी? क्या आप लोग सम्मिलित होने जा रहे हैं उनके साथ? नहीं, सवाल ये पैदा होता है कि गठबंधन का कारवां अलग चल रहा है, एमआईएम अलग से काम कर रही है। हम मुद्दों पर सदन के अंदर भी सदन के बाहर भी जो सेकुलर मुद्दे हैं, जो दलितों के मुद्दे हैं, तो उसमें हम लोग न चाहते हुए भी साथ देते हैं। लेकिन मामला यह है कि किसी पार्टी के राजनीतिक कार्यक्रम से मेरे को क्या ताल्लुक है। आप पिछले दिनों आप लोगों ने पत्र लिखा था लालू यादव को, क्या उस पत्र का कोई अभी स्टेटस है? चूंकि आप लोग चाह रहे हैं कि महागठबंधन में शामिल हो, लेकिन कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स उधर से शायद नहीं। हम लोगों ने तो अपनी कमजोरी की बुनियाद पर नहीं, हम तो अकेले लड़ने में सक्षम हैं और फिर दूसरी पार्टियों से भी हमारा तबादला ख्याल हो रहा है। मसला ये है कि बिहार में आगामी इलेक्शन में सेकुलर वोटों का बिखराव नहीं हो, इसकी वजह से हमने उदारता दिखाई थी। हमारी उदारता को कहीं न कहीं से गठबंधन के लोगों ने हमारी कमजोरी समझा है और बहुत ही गंभीरता से हमारे लेटर को नहीं लिया है इन लोगों ने। तो ये उनका मामला है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। दिल्ली में आप लोगों ने ओवैसी साहब से मुलाकात भी की, किस तरीके से चुनावी एजेंडा को लेकर आप लोग चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं? पूरी मजबूती के साथ, पूरी मजबूती, पूरी तवानाई के साथ। हमारे पास जितने एजेंडे हैं किसी के पास नहीं है ना। हमने जिस तरह से पार्टी को 5 सालों तक पार्टी की नुमाइंदगी की है सदन में, सदन से बाहर भी, वो एक तारीख का हिस्सा है। हम पूरी मजबूती और तवानाई से लड़ेंगे जी। कई एजेंडा है, एसआईआर का मसला हो, चाहे फिर जो तमाम जो तरीके से नीतीश सरकार कई तरह के आरोप लग रहे हैं, उसको लेकर किस तरीके से मैदान में उतर रहे हैं? नहीं, नीतीश सरकार तो पूरे तौर पर नाकाम रही है। चाहे गरीबों का मसला हो, दलितों का मसला हो, माइनॉरिटी के लोगों के साथ उनका हाल हो, एडमिनिस्ट्रेशन का मसला हो, भ्रष्टाचार हो, बिजली में करप्शन हो, तो नीतीश कुमार तो करप्शन के समंदर में डूबी हुई हुकूमत का नाम है। इसलिए नीतीश कुमार का दोबारा लौट के नहीं आना है उनको। लेकिन ये है कि हम लोग अपने पार्टी के, अपने नज़रियात की, अपनी विचारधारा का विस्तार हम लोग मजबूती से कर रहे हैं। एक सवाल है सर कि पत्र हालांकि पिछले दिनों आपने लिख चुका है, लेकिन क्या लालू यादव से भी इस संबंध में आप लोग मुलाकात करेंगे? चूंकि पत्र का कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं। नहीं, हम लोगों ने लालू यादव के कई नज़दीकी लोगों से बात की कि हम लोग माननीय नेता से बात करना चाहते हैं। भोला यादव जी हैं उसमें, उनके निकटतम लोगों में, और कई लोग हैं, लेकिन इन लोगों की तरफ से कोई वाजिब रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो इसलिए हम लोगों को उससे कोई मायूसी नहीं है। मतलब अकेले चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार है? हाँ, अकेले भी और लोगों को भी जोड़ रहे हैं हम लोग। पिछला 2020 को आप देखेंगे तो हम लोगों ने ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर अलायंस बनाया था, वो जीवित है। उसको हम लोग असरनो फिर उसको पट्टी पे ला रहे हैं। आप लोग गठबंधन में और भी पार्टी आने के लिए? यकीनन। तो गठबंधन मैं कह रहा हूँ कि थर्ड फ्रंट बनने का मतलब क्या होगा? थर्ड फ्रंट तो कई लोगों के समूह को जोड़ने के बाद ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार के एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब। दिल्ली से लाइव सिटीज के लिए मैं धीरज सिंह।